देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पोलराइजेशन एंड ससेप्टिबिलिटी। इसका कंसेप्ट आज क्लियर करते हैं हम। पहले क्या था, मैंने बताया था आपको, जैसे मेरे पास कोई मान लो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब मान लो इसमें हम कंडक्टर प्लेस करते हैं तब क्या होता था आपके पास, एक हमारे पास अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था, मान लो ई नोट। जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगी, कंडक्शन होगी, मतलब पहले पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था। जो हमारे पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल है हमारे पास। तो हमारे पास नेट जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है इनसाइड द कंडक्टर, वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता था। अब अगर मैं किसी नॉन कंडक्टर की बात करूँ, या फिर मैं किसी नॉन कंडक्टर, या फिर उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर के केस में डाई इलेक्ट्रिक, उसकी बात करें, उस केस में क्या होगा, जो आपके पास अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब आप उसमें नॉन कंडक्टर को रखोगे तो उस पूरे का पूरा जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो हमारे पास इंड्यूस होगा, वो उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं होगा ताकि वो नेट उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर सके। जहाँ पे हमारे पास कुछ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाता है, रह जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे ज़ीरो हमारा नहीं हो पाता। इसका रीज़न क्या है, अब इनकी जब बात करते हो डाइलेक्ट्रिक्स की, इसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करते हैं। एक हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात, एक हम डिस्कस करेंगे इसमें पोलर मॉलिक्यूल्स की, कि ये होता कैसे है इसमें। नॉन पोलर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, मॉलिक्यूल की बात हो रही है, यहाँ एटम की बात नहीं हो रही। पहली बात तो इसमें मैं एग्जांपल ले रही हूँ लाइक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अब कैसे बनता है, दो एटम ऑफ हाइड्रोजन का, मैंने एक हाइड्रोजन का एटम, एक और हाइड्रोजन का एटम लिया। अब यहाँ पे इनके सेंटर में दोनों के क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इनका जो दोनों का नेट चार्ज होगा वो यहाँ पे मिड में लाई करेगा, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, वो तो रिवॉल्व करते रहते हैं, वो किसी एक जगह पे तो फिक्स है नहीं, ठीक है। बट दोनों हमारे पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, तो जो इनका जो नेगेटिव चार्ज होगा वो भी कहाँ रिसाइड कर जाएगा, हमारा सेंटर पे, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब वो भी क्या है, सेंटर में लाई कर रही, और पॉजिटिव चार्ज भी यहीं पे लाई करा। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में जहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं है, और डाइपोल बनने के लिए कंपलसरी है। डाइपोल होता क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, और उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन रहती है। जहाँ पे डिस्टेंस ना होने से ये हमारा जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इट डजंट एक्ट एज अ डाइपोल, ये हमारा डाइपोल की तरह एक्ट नहीं कर पाता। अगर हम लेकिन पोलर मॉलिक्यूल की बात करें, पोलर मॉलिक्यूल में लाइक आप एग्जांपल ले रहे हो HCl की। अब क्लोरीन जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, ये मैंने क्लोरीन एटम बनाया, ये मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो क्या होता है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस जहाँ पे लाई करेगा, इसका न्यूक्लियस जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण जो पॉजिटिव चार्ज है वो मेरा क्लोरीन की तरफ एक्ट करेगा ना। ये क्लोरीन है तो क्लोरीन में यहाँ पे मान लो वो रिसाइड कर रहा है। अब क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो मान लो यहाँ पे मेरा क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज जब इसने खींचे तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव और इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी है, तब ये किस तरह से एक्ट कर रहता है, मेरा डाइपोल की तरह एक्ट करता है। सिमिलर इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो NH3 की, अमोनिया की, वाटर की। इसमें भी आप नॉन पोलर में एग्जांपल ले सकते हो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। अब पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल का तो कंसेप्ट आपको यहाँ से क्लियर हो गया। थैंक यू।